तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मज़ेदार से नेमलेट हमारे पास हैं 4 किलो, 4 kg हमारा ये वेट है। इसके अंदर हमने सिरका और सिरका लगा के रख दिया था पानी के साथ। इसको वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। ये देखें कितने प्यारे से हो गए, सफ़ेद सफ़ेद, वैसे ही वाइट ही होते हैं। तो इसको और भी अच्छे से धो लिया हमने। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम डालेंगे इसके अंदर सिरका, जो कि इसको बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनाएगा। आज हम इसको कोयले पे सेकेंगे। बहुत मज़ेदार सा बारबेक्यू होने लगा जनाब। तो हमने कहा रेसिपी शेयर करें ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा हो। आप लोगों को कुछ भी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। सिरका लगाएंगे हम, जैसे कि मैं हर रेसिपी में बताती हूँ। जो मेरे व्यूअर्स देखने वाले हैं उनको पता होगा कि मैं गोश्त में सबसे पहले सिरका लगाती हूँ, क्योंकि सिरके से ये नरम भी हो जाता है, जूसी भी हो जाता है और इसकी बोटियाँ भी नहीं टूटती किसी भी हिसाब से। चाहे आप इसको सीख पे बनाएं या कढ़ाई में बनाएं, जैसा मर्ज़ी पकाएं, बिल्कुल सेट रहता है ये। ठीक है, तो सिरका लग चुका है हमारा। हमने इसमें बड़ा वाला चम्मच डाला है, डोंगे वाला 1। ठीक है, और यहाँ पे हम लेमन जूस डालेंगे, जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर देंगे। लेमन जूस बहुत ही मस्त होता है। यहाँ पे मैं डालूंगी कम से कम 8 से 10 नींबू का जूस, और सब तरफ फैला फैला के डाल देंगे। बहुत ही अच्छी सी रेसिपी बनने वाली है। आप इसको तवज्जो से देखिएगा, इसके बिल्कुल भी ना कीजिएगा, और एक एक मसाले को ज़रा अच्छे से देखिएगा ताकि आप भी इस तरह से, बल्कि हमसे भी बेहतर बना सकें। आपको अगर मेरी चीज़ें कोई अच्छी लगती हैं, कोई रेसिपी अच्छी लगती है, तो जनाब उसको फीडबैक दे दिया करें। चलें, यहाँ पे मैंने डाल दिया जर्दे का रंग, जो इसको बहुत ही प्यारा कलर देगा। जर्दे का रंग भी डालना मस्त होता है। ये मैंने 1/2 चम्मच डाला है यहाँ पर। अब हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया, जो कि मैंने 2 चम्मच डाले हैं। पिसा हुआ धनिया डल गया इसके अंदर। बहुत ही ईजी बनने वाली है और क्विक बनने वाली रेसिपी है ये हमारी। कोई भी इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है, घर के मसालों से बन जाएंगे। अजवाइन डालेंगे हम, 1/4 टेबल स्पून मैंने अजवाइन डाली है। अब हम डालें स्टिक एसिड इसके अंदर, टाटरी, यानी कि टाटरी भी मैंने 1/4 टेबल स्पून डाली है इसके अंदर। टाटरी से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, क्योंकि ये दही इसमें नहीं यूज़ होगा। ठीक है, तो ये मस्टर्ड पाउडर है, ये इसको गलावट में बहुत ज़्यादा काम आता है, गलाता बहुत अच्छा और टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इन्हेंस करता है। ये मस्टर्ड पाउडर मैंने डाल दिया है भर के 1.5 चम्मच। ब्लैक पेपर जाएगी हमारी इसके अंदर, ये भी तकरीबन 1.5 चम्मच जाएगी। ब्लैक पेपर से तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आता है। गरम मसाला जाएगा, ये भी 1.5 चम्मच जाएगा। ये मैं आपको 4 किलो का बता रही हूँ, 4 किलो नेबलेट है मेरे पास। तो आप इस हिसाब से अपने मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। चाट मसाला मैंने भर भर के तकरीबन 2 चम्मच डाल दिया है, ज़रा मज़ेदार सा तीखा सा हो जाएगा। हल्दी डाल दी है हमने थोड़ी सी, और अब हम इसमें डाल रहे हैं चिली फ्लेक्स। हम लोग थोड़ा सा आज करारा बनाने वाले हैं, मज़ेदार सा, तो हमने चिली फ्लेक्स थोड़ा ज़्यादा डाला है। 2 चम्मच मैंने भर के यहाँ पे डाला है। आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। तमाम मसाले हमारे जा चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जाएगा जनाब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने 1.5 चम्मच डाल दिया है। तकरीबन 1.5 से 1.25 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। अगर पाउडर डालना चाहें तो पाउडर भी डाल सकते हैं। सॉल्ट जाएगा इसके अंदर एज ए रिक्वायर्ड, जैसे आपकी ज़रूरत हो। मैंने यहाँ पे छोटा वाला 1.5 चम्मच डाला है। तमाम मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, मसाज करेंगे हाथों की मदद से, एक एक पीस के ऊपर अच्छे तरीके से, ताकि मसाला खूब अंदर तक रच बस जाए। और इसमें ऑयल भी जाता है, लेकिन इस पॉइंट पे नहीं जाता। मसाला सारा पहले लग जाएगा अच्छे तरीके से एक एक पीस पे, उसके बाद फिर हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल जो है इसकी मैरिनेशन को स्लो कर देता है। तो हम ऑयल जो है सबसे एंड पे मैं डाल रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। मैं डालूँगी इसके अंदर तकरीबन 2 चम्मच। आप लोगों को ये अगर पसंद ना हो इसकी, वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त, जब ये सीखों पे जाएगा ना सीखने के लिए, क्या बात है जी, क्या कहना है इसकी खुशबू का, बहुत ज़बरदस्त खुशबू इसकी आती है मस्टर्ड ऑयल। बशर्ते कि आपके पास मस्टर्ड ऑयल असली वाला है, हीक ना हो किसी भी किस्म की, उसमें कोल्हू से निकलवाया हुआ है, तो आप इसको बिला किसी झिझक के डाल सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि आता है दुकानों पे रखा हुआ ब्लैक सा ऑयल होता है, आपने देखा मेरा ऑयल कितना ज़बरदस्त शाइनी और गोल्डन था, तो जो ब्लैक कलर का होता है या उसमें हल्की सी हीक होती है, तो वो आप बिल्कुल ना यूज़ कीजिएगा। उसकी जगह आप कोई सा भी ऑयल डाल सकते हैं जो भी आपका नॉर्मली यूज़ होता है घर में खानों के लिए। तो ऑयल मुझे कम लग रहा है, चिकनाहट थोड़ी सी, इसलिए मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल और डाला है। आप लोग भी इसे थोड़ा थोड़ा डालते जाइएगा। मैक्सिमम इसके अंदर 1/2 कप लगता है तकरीबन, यानी कि 1/2 प्याला। तो
लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, फिर जिस तरह मुझे ज़रूरत होती है हर जगह और डाल लेती हूँ। अच्छे तरीके से इसको मैश करेंगे, मैरिनेशन लगा के हम रख देंगे ओवरनाइट के लिए। वेलकम पैक, ये देखें हमने इसको रख दिया था ओवरनाइट के लिए और अब हम इसको बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो रात भर हमने इसको और एक दिन पूरा इसको लगाए रखा है। अब ये अगली शाम आ चुकी है, इसको हमने तकरीबन 24 आवर लगा के रखा था मैरिनेशन पर। तो मैरिनेशन जितना अच्छा होगा उतना ही ज़बरदस्त आपकी जो चीज़ है वो बनकर तैयार होगी। तो इसलिए मैंने इसको रैप करके रखिएगा, ऐसे ना रखिएगा, ठीक है ना। तो चलें जी, इसको हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अब बनाना। तो कोयले हमारे देख चुके हैं माशाल्लाह से। सर्दी के मौसम में गरम गरम मज़ेदार सी ये आग जलती हुई बहुत ही मज़ेदार अच्छी सी शानदार सी लग रही है और उस पर ये सीखों की खुशबू भी बहुत ही अच्छी लग रही है। मेरी तरीके से आप रेसिपी को बना के देखें, इंशाल्लाह इस मसालों के साथ जब आप बनाएंगे ना आपको इंशाल्लाह मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बाज़ार के टिक्कों जैसे ये सीखें बनेंगी। आप टिक्के पे बनाएं, आप बारबेक्यू के जो बड़े पीसीज होते हैं चाहे उन पे बनाएं, मसाला सेम रहेगा, या नेबलेट पे बनाएं, जैसे आपका दिल चाहे बनाएं, मसाला बिल्कुल सेम रहेगा, इसी तरीके से डलेगा ये सब कुछ। तो इसको हम ज़रा थोड़ी हल्की आंच पे सेकेंगे, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करेंगे वरना ये ऊपर से जल जाएंगे और नीचे से कच्चे रहेंगे। कुकिंग टाइम इनका होगा 5 से 6 मिनट, 5 से 6 मिनट होगा। अगर कहीं थोड़े थोड़े से ज़्यादा स्किन वाले हों तो फिर आप वहाँ पे उसके 6 से 7 मिनट भी दे सकते हैं, इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह से कितने गुड लुकिंग तैयार हो चुके हैं, खूबसूरत सा कलर आने लग गया है। इसके ऊपर हम डालेंगे लेमन जूस। माशाल्लाह से बहुत ही भीनी भीनी मज़ेदार सी खुशबू है और बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये। ट्राई करना मस्ट होता है हर रेसिपी को, तो आप ट्राई करा करें। ये देखें माशाल्लाह ये हमारा बिल्कुल गुड लुकिंग सा तैयार हो गया। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, रब्बिल आलमीन का शुक्र है, लाख लाख एहसान है जिसने हमें इतनी नेमतों से नवाजा और अपनी करामतें हम पर की, अपनी रहमतें की। तो अल्लाह ताला के नाम की तस्बीह करते रहा करें और मेरी रेसिपी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। देखिए प्लेटर मेरा खूबसूरत सा तैयार हो चुका है, खूबसूरत सी प्याज, खूबसूरत सी सलाद, रायता और इसके साथ ये सब लवाजमात। तो चले जी, इसी के साथ आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। मेरे चैनल को एक छोटा सा कमेंट दे दिया करें, इसी के अपनी दुआओं में हमें याद रखा करें। तो अगली किसी नई रेसिपी के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ इंशाल्लाह से फिर हाजिर होंगे। तो इसी के साथ दीजिए शाइस्ता इजाज़ को इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।